राधा की शादी को 2 महीने हो गई थी। वह एक छोटे से गांव से आई थी और अपने ससुराल में ढलने की पूरी कोशिश कर रही थी। ससुराल में उसकी सासू माँ और पति अमन और ननद सीमा रहती थी। राधा बहुत ही सीधी सादी और मासूम लड़की थी, जिसने अपने जीवन में पहली बार इतने बड़े परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश की। शादी के 2 महीने के बाद ही राधा को पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर परिवार में कोई विशेष खुशी नहीं थी, क्योंकि राधा के गर्भवती होने से उसे और भी ज्यादा काम करवाने का बहाना मिल गया। सासू माँ और ननंद सीमा का मानना था गर्भवती में काम करने से बच्चा स्वस्थ रहता है। सासू माँ ने कहा, राधा थोड़ा काम करने से तुम्हारा शरीर मजबूत होगा। यह हर औरत को झेलना ही पड़ता है, तुम्हें आराम करने का कोई जरूरत नहीं है। राधा का मन खराब रहता, उसे हर समय जी मचलाता, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। जब वह कुछ खाने की कोशिश करती तो उसे उल्टी हो जाती। घर में उसकी यह हालत देखकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा जो मायके आई हुई थी, राधा की परेशानी को देखकर उसकी मदद नहीं करती। वह उल्टा सासू माँ के साथ मिलकर कहती, भाभी तुम्हें थोड़ा काम करने की आदत डालनी चाहिए। जब मैं गर्भवती थी तो मैंने सब कुछ किया था। तुम्हारे लिए यह सब नया हो सकता है, लेकिन यह एक आम बात है। राधा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और कोशिश कर रही थी वह काम कर सके, लेकिन कमजोरी और लगातार जी मचलाने की वजह से वह बहुत थक गई थी। एक दिन राधा ने खाने के लिए रसोई में कुछ बनाने की कोशिश की तो वह चक्कर खाकर गिर गई। अमन जो उस समय घर पर था, भागकर आया और राधा को उठाया। उसने देखा कि राधा की तबीयत ठीक नहीं है और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने राधा की जांच की और कहा, राधा को प्रेगनेंसी के कारण कमजोरी हो रही है, उसे आराम करने की जरूरत है और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। इस समय उसे मानसिक और शारीरिक आराम देना बहुत ही जरूरी है। अमन ने सिर हिलाया और राधा को लेकर घर लौटा, लेकिन सासू माँ और सीमा ने डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करने दिया। सासू माँ ने कहा, आजकल के डॉक्टर तो बस आराम करने की सलाह देते हैं। हम जब प्रेगनेंसी थे तब इतना आराम नहीं मिलता। काम करने से कोई नुकसान नहीं होता। अमन जो उसकी माँ का बहुत सम्मान करता था, उसकी बात सुनकर चुप हो गया। राधा ने देखा कि उसका पति भी उसकी परेशानी को नहीं समझ पा रहा है। राधा को महसूस होने लगा वह इस घर में अकेली है, कोई उसकी परेशानी को समझने वाला नहीं है। सासू माँ और सीमा के तानों से वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन सीमा ने राधा से कहा, भाभी अगर तुम्हारा मन नहीं करता तो मत खाओ, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ेगा। राधा ने हल्के से सिर हिला दिया। उसने सोचा शायद यह सहना ही उसका भाग है। इसी दौरान राधा की एक सहेली प्रीति उससे मिलने आई थी। प्रीति राधा के चेहरे की उदासी देखकर समझ गई कुछ गड़बड़ है। उसने राधा से पूछा, क्या हुआ राधा, तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? राधा ने अपनी सहेली को सब कुछ बताया। प्रीति ने गुस्से से कहा, यह सही नहीं है राधा, तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें आराम और अच्छे खाने की जरूरत है। तुम्हें अपनी सास और ननद को बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्रीति की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गई। उसे पहली बार किसी ने समझा था। उसने प्रीति से कहा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रीति ने उसे सुझाव दिया, तुम्हें अपने पति अमन से बात करनी चाहिए। उसे समझाना होगा तुम्हें किस तरह की देखभाल की जरूरत है। यह समय तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। उस रात राधा ने हिम्मत जुटाकर अमन से बात की। उससे कहा, अमन मैं सच में बहुत थक गई हूँ, मुझे कमजोरी का एहसास होती है और सासू माँ और सीमा की बातें मुझे और तकलीफ देती हैं। मैं जानती हूँ मुझसे अच्छी उम्मीद करती है, लेकिन उस समय मुझे काफी मदद की जरूरत है। अमन ने राधा की बातें सुनी। उसे पहली बार एहसास हुआ उसकी पत्नी कितना धैर्य सह रही है। उसने कहा, राधा मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाया तुम किस कठिनाई से गुजर रही हो। मैं माँ से बात करूंगा और तुम्हारे आराम का ध्यान रखूंगा। अमन ने अपनी माँ से राधा की स्थिति में बात की। उन्होंने कहा, ठीक है अमन, मैं ध्यान रखूंगी राधा को ज्यादा काम न करना पड़े। धीरे धीरे सासू माँ और सीमा का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने राधा की मदद करनी शुरू की, उसे आराम करने दिया।
सीमा ने एक दिन राधा से कहा, भाभी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी स्थिति को नहीं समझा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राधा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसे महसूस हुआ उसे इस परिवार में अपनापन मिलने लगा। राधा की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसने प्रीति को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे बिना शायद हिम्मत नहीं जुटा पाती। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी और अपनी हिम्मत है राधा, तुमने अपनी आवाज उठाई है, खुद के लिए लड़ी हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ महीने के बाद राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशियां लौट आई। सासू माँ ने बच्चों को गोद में लेकर कहा, राधा तुमने हमें एक नई खुशी दी है। राधा का बेटा कुछ महीने का हो चुका था। उसने आरव नाम दिया। आरव के जन्म ने राधा के जीवन की पूरी तरह बदल दिया था। वह एक माँ बन चुकी थी। मातृ का अनुभव उसे हर दिन सिखा रहा था। सासू माँ और ननंद सीमा भी अब राधा के साथ अच्छे पेश आ रही थी। उन्होंने देखा राधा कितनी समर्पित है माँ है और अपने बेटे का कितना ध्यान रखती है। सीमा ने एक दिन राधा से कहा, भाभी तुम्हारी देखभाल और प्यार देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। तुम आरव के लिए बेहतरीन माँ हो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस उसे अपना प्यार पूरा देना चाहती हूँ। माँ बनना आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे खूबसूरत एहसास है। राधा की मेहनत और प्यार देखकर सासू माँ का भी व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने अब राधा को अपनी बेटी की तरह समझना शुरू कर दिया। हालांकि सब कुछ ठीक चलने लगा था, लेकिन राधा को जल्द ही एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। अमन का काम धीरा चल रहा था और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। घर के खर्चे बढ़ने लगे थे और आमदनी कम हो गई थी। इस स्थिति को समझते हुए सोचा कुछ करना तो चाहिए। उसने अपने पुराने हुनर को याद किया। शादी से पहले राधा कढ़ाई और सिलाई का काम करती थी। उसने उस हुनर को फिर अपनाने का निश्चय किया। राधा ने सासू माँ से कहा, माँ मैं सोच रही हूँ सिलाई का काम फिर से शुरू करूँ, इससे मैं घर की मदद कर पाऊंगी। सासू माँ ने सहमति जताई और कहा, यह एक अच्छा विचार है राधा, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राधा ने सिलाई का काम अपने घर से शुरू किया। उसने आसपास की औरतों की कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत और कुशलता की चर्चे होने लगी। उसने कई ऑर्डर मिलने लगे। सीमा ने राधा का समर्थन किया और उसकी मार्केटिंग में मदद करने लगी। उसने सोशल मीडिया पर राधा का काम प्रचार किया, जिससे और भी ज्यादा लोग उसके कपड़े सिलवाने लगे। राधा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और अमन भी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, राधा तुमने हमारे परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकालने में बहुत मदद की। मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। राधा का सिलाई का काम अब एक छोटे से व्यवसाय में बदल चुका था। उसने अपनी छोटी सी दुकान भी खोल ली, जहां वह अपने कपड़े बनाने और बेचने लगी। उसकी दुकान का नाम राधा का क्रिएशन था। लोग उसकी डिजाइन और कढ़ाई की दीवानी हो गई। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती। एक दिन बड़ी बुटीक के मालिक ने राधा से संपर्क किया और कहा, हम आपकी डिजाइन को अपने बुटीक में प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमें आपके काम से बहुत प्रभावित है। यह राधा के लिए बड़ा अवसर था। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपनी मेहनत से पूरे शहर में नाम कमा लिया। अब उसकी दुकान पर शहर की सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से बन चुकी थी। राधा की इस सफलता ने पूरे परिवार का मान बढ़ाया। सासू माँ ने एक दिन राधा से कहा, तुमने न केवल हमारी आर्थिक स्थिति का सहारा बना, बल्कि हमें एक नई दिशा भी दिखाई। तुमने साबित किया है अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अमन ने भी गर्व महसूस करते हुए कहा, राधा तुम मेरी जिंदगी हो, सबसे बड़ी ताकत हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह हमारी परिवार संभाल लोगी। राधा मुस्कुराई। अपने बेटे आरव को गोद में उठाते हुए कहा, यह सब मैंने अपने परिवार के लिए किया है। जब परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। राधा की यह कहानी अब सबके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। गांव की औरतें उससे मिलने आती, उसकी सफलता का राज पूछती। राधा ने कई महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू किया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। उसने एक दिन गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके कहा, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हो। बस अपने हुनर पर विश्वास रखिए, हिम्मत मत हारिए। गांव की कई महिलाएं अब राधा की छात्राएं बन चुकी थी।
उन्होंने अपनी खुद की छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और आत्मनिर्भर बन गई। और राधा की इस सफलता ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। अब लोग अपनी बहुएं और बेटियों को घर के कामों तक सीमित रखने के बजाय उससे सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन करने लगे। राधा ने दिखा दिया एक औरत न केवल अच्छी पत्नी, अच्छी माँ बन सकती है, बल्कि एक सफल व्यवसाय भी बन सकती है। राधा की जिंदगी अब खुशहाल हो गई। उसने मेहनत और लगन से केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारी, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही। उसने अपने पति, सासू माँ और ननंद के साथ मिलकर मजबूत और खुशहाल परिवार का निर्माण किया। राधा ने अंत में एक दिन अपने बेटे आरव से कहा, बेटा, अगर तुम कभी जीवन में मुश्किलों का सामना करो तो याद रखना, हिम्मत और मेहनत हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। तुम्हारी माँ यही किया है और तुम भी कर सकते हो। आरव ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे बताए रास्ते पर चलूंगा। इस तरह राधा की कहानी हमें सिखाती है हिम्मत और मेहनत और आत्मविश्वास किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी एक साधारण बहू के असाधारण साहस और सफलता की कहानी है, जिसने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।